नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र और केतु देव के बारे में। जी हाँ, 28 जनवरी से शुक्र और केतु खोलेंगे सफलता के दरवाजे। मकर राशि, किस प्रकार से शुक्र और केतु मिलकर आपके जीवन में स्थितियों को मजबूत बनाने वाले हैं और किस प्रकार से ये दोनों ही ग्रह आपको मालामाल बनाने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, जीवन में हार मानना यह एक देखा जाए तो निगेटिव थॉट माना जाता है, लेकिन जो लोग नाकामयाबी के बावजूद भी अपने जीवन में जीत की उम्मीद को समाप्त नहीं करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में अपना भाग्य स्वयं लिख लेते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो केतु और शुक्र आपको बहुत ज्यादा मजबूती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि अगर आपने अब तक बहुत सारी असफलताएं प्राप्त की हैं तो सफलता का समय शुरू हो गया है। अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह आपके जीवन में आपको बेहतरीन से बेहतरीन सफलता दिलाने वाले दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है केतु की, वह इस समय चल रहे हैं सिंह राशि में, यानी कि आपके अष्टम भाव में। केतु देखा जाए तो जब अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, व्यक्ति के जीवन में छप्पर फाड़ कर धन देते हैं। लेकिन यदि केतु आपके लिए निगेटिव यानी कि नकारात्मक स्थिति में हो तो आपको कब राजा से रंक बना देंगे, कब आपको मिट्टी में मिलाकर रख देंगे, इस बारे में बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता। शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो कि हमारे जीवन में शुभ फल प्राप्त कराने के लिए जाने जाते हैं। शुक्रदेव भोग विलासता के कारक ग्रह हैं। शुक्रदेव धन ऐश्वर्य के कारक ग्रह हैं। साथ में शुक्रदेव देखा जाए तो अपने जीवन में अच्छी से अच्छी सफलताओं को देने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि शुक्र हमें सभी प्रकार के भौतिक सुख देते हैं। शुक्र इस समय देखा जाए तो हमारे जीवन में काफी अच्छे से प्रभाव देते हुए इसलिए भी दिखाई दे रहे। इसका कारण यह है कि शुक्र स्वयं विराजमान है मकर राशि में, मकर राशि के लग्न में है। ऐसे में मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र के प्रभाव बेहद सकारात्मक है। शुक्र अगर डिग्री वाइज बात करूं तो इस समय आ गए हैं 16 डिग्री के अंश बल पर। 16 डिग्री का जो अंश बल होता है या ग्रहों में क्या होता है, युवा अवस्था माना जाता है। ग्रहों में 12 से 18 डिग्री जो है युवा अवस्था होती है। तो इस समय ये क्या है, युवा अवस्था के साथ चल रहे हैं जो आपके लग्न में है, जिसकी वजह से शुक्र आपको काफी कुछ देने का यहाँ पर कार्य करे। जबकि बात करूं केतु देव की तो यह अष्टम भाव में है, जो कि हमारे जीवन में रहस्यों का भाव माना जाता है। सूर्य की राशि है सिंह राशि, जहां पर इस समय केतु विराजमान है। और सूर्य चंद्रमा दोनों को ही देखा जाए तो राहु केतु के साथ जो संबंध बनते हैं वह क्या बनते हैं, ग्रहण के बनते हैं। तो यहाँ पर जब भी ब्रह्मांड में केतु और राहु एक साथ हो या फिर सूर्य और चंद्रमा से आगे निकल जाते हैं तो ऐसे में ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा देखा जाए तो एक दूसरे के ऐसे ग्रह हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। सूर्य क्या है, कॉन्फिडेंस के कारक है, और चंद्रमा मन के कारक है। भगवान विष्णु जी ने जब सुदर्शन चक्र से राहु का जो सिर है धड़ से अलग किया था तो एक भाग राहु और एक भाग केतु कहलाया था। तो राहु के पास सिर होने की वजह से राहु मस्तिष्क पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि केतु के पास सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। इसलिए केतु का जो कब्जा होता है हमारे दिल पर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो केतु है वह चल रहे शुक्र के नक्षत्र से, अर्थात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होने की वजह से शुक्र और केतु की यहाँ पर एक प्रकार से युति मानी जाएगी। अब देखिए, जो केतु देव है इनके पास जो है दृष्टियां 3 होती हैं, या 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो यहाँ पर जो दृष्टियों का इनका संबंध बन रहा है वह विशेष रूप से आपको विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता देने वाला है। जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा यदि आपका बिजनेस व्यापार है तो इसमें आपको लाभ होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। अगर मेडिकल खर्चे बढ़े हुए हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो मेडिकल खर्चों पर थोड़ा सा विराम लगता हुआ दिखाई देगा। विदेश से जुड़ा वीजा वगैरह आपका रुका हुआ है तो वह आपका पूरा हो सकता है। केतु के प्रभाव की वजह से आपकी वाणी में देखा जाए तो थोड़ी सी कटुता आएगी, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में थोड़े से मतभेद की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि माता पिता के साथ भी किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, रिश्तों में दूरी आ सकती है। वहीं पर घर परिवार के लोगों के साथ किसी बात को लेकर नाराजगी आती जाती रहेगी, क्योंकि केतु की जो प्रभाव होते हैं वह विशेष तौर पर रिलेशन को लेकर ज्यादा उत्तम नहीं माने जाते। जबकि शुक्र क्या करेंगे, आपके पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में दोनों ग्रहों के इस तालमेल से ये कह सकते हैं कि जीवन में थोड़ा सा कभी खट्टा मीठा आपको अनुभव देखने को मिल सकता है। साथ ही इस दौरान यदि प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कार्य की योजना बनी हुई है वह पूरी नहीं हो पा रही है तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी।
अगर आप कर्ज लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो देखिए इस समय शुक्र की स्थिति लग्न में है और शुक्र के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं कर्जों से आपको राहत मिलने वाली है। केतु देव सूर्य की राशि में होने की वजह से जो शुक्र के नक्षत्र में है इस जिसकी वजह से इनके जो प्रभाव है काफी हद तक निगेटिव प्रभाव कंट्रोल है। 25 जनवरी के दिन से इन्होंने गोचर कर लिया है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में। ऐसे में शुक्र के अंतर्गत होने की वजह से यहाँ पर केतु के प्रभाव थोड़े से आपके लाभकारी रहेंगे। जैसे कि अगर आप मकर राशि के जातक बैंक से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। साथ ही यदि कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, वह कार्य जो पहले आपने शुरू किया हो रुक गया हो और उसे आप दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद समाप्त होगा, पैतृक संपत्ति से जुड़ा आपको लाभ मिलेगा। रिसर्च के फील्ड में, साइंटिस्ट के फील्ड में आपको जबरदस्त कामयाबी मिलेगी और साथ में इनकी दृष्टियों का जो प्रभाव आपके 12th हाउस पर जा रहा है, यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ रही रुकावटों को रोकेगा और सारे खर्चों पर अचानक रूप से ब्रेक लगा देगा। जो कि खर्चे बढ़ने की वजह से आर्थिक तौर पर आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे अब आपको राहत मिलेगी। शुक्र का साथ केतु को मिलने की वजह से यहाँ पर केतु के जो प्रभाव है काफी उत्तम है, जो आपकी वाणी में चढ़ाकी देंगे। मतलब किस चतुराई से अपना कौन सा कार्य आपको पूरा करना है, इस बात का आपको पूरा ज्ञान रहेगा। शुक्र जो कि शुक्राचार्य हैं, जो कि देखा जाए तो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, इस समय आपके जीवन पर जो प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह धन के मामले में विशेष तौर पर ही उत्तम है। क्योंकि यहाँ पर जो केतु की स्थिति है वह शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र धन के कारक है, इसलिए केतु के भी प्रभाव शुक्र से होकर के आपको प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन अगर पारिवारिक जीवन के रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो केतु के प्रभाव थोड़ी सी नकारात्मक है, इसलिए रिश्तों में गलतफहमियां आ सकती हैं, तो रिश्तों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपके रुके हुए कार्यों में विशेष तौर पर केतु और शुक्र के द्वारा गति मिलने से वह कार्य पूरे हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी बीमारी से परेशान हैं, किसी हेल्थ इशू को लेकर के परेशान हैं, तो केतु की स्थिति कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को उत्तम करेगी, यानी कि स्वास्थ्य आपका उत्तम होता हुआ दिखाई देगा। और करियर के मामले में भी अगर मैं बात करूँ तो करियर में यहाँ पर अच्छा खासा सफलता मिलने के योग है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिलेगी और जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन के योग बन सकते हैं। शुक्र इस दौरान आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। शुक्र आपके लग्न में है और युवा अवस्था के साथ है, जिसके प्रभाव से आपके कुछ ऐसे कार्य पूरे हो सकते हैं जिससे कि अचानक तौर पर धन में वृद्धि हो सकती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आप इनकम के कुछ नए सोर्स को अपने जीवन में जनरेट करके धन का आगमन अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। इसलिए शुक्र की स्थिति और केतु की स्थिति दोनों ही इस समय लगभग एक समान चल रही है। भले ही केतु अष्टम भाव में हो, लेकिन नक्षत्रों के हिसाब से वह शुक्र के नक्षत्र में है, इसलिए प्रभाव जो है केतु के वह भी आपको शुक्र के द्वारा ही प्राप्त होंगे, मतलब शुक्र के समान ही प्राप्त होंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि शुक्र और केतु दोनों ही ग्रह इस समय मकर राशि के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव लाए हैं, जो कि आपके जीवन में सफलता का दरवाजा खोलने का कार्य करेंगे, धन का आगमन बढ़ाने का कार्य करेंगे। ऐसे में आप मकर राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि दोनों ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिवेट हो? तो शुक्र को बलवान करने के लिए आप रोजाना नहाने के पानी में 1 चम्मच दही डालकर स्नान करें, या फिर रोजाना शरीर पर थोड़ा सा दही मल करके फिर पानी से नहाकर स्नान करें। ऐसा करने से शुक्र बलवान होंगे। और केतु को बलवान करने के लिए काले कुत्ते को आप दूध रोटी जो है खिला सकते हैं। जितनी मात्रा में आपको खिलाना हो, जितना शक्ति सामर्थ्य आपका हो उतना आप कर सकते हैं। लेकिन काले कुत्ते को यदि दूध रोटी खिलाते हैं या फिर गुड़ के साथ रोटी खिलाते हैं तो इससे केतु कुंडली में पॉजिटिव होते हैं और हमें केतु के द्वारा उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं शुक्र और इस केतु के उत्तम स्थिति का पूरा लाभ लेंगे। शुक्र और केतु इनके जीवन में इन्हें बेहतरीन सफलता अर्जित कराएंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।